बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अनोखे केक की रेसिपी। इसे आप सूजी का केक कह लें, बसबूसा कह लें या हरीसा, कुछ भी कह लें, मगर ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनता है। इसमें ना तो हम कोई अंडा इस्तेमाल करेंगे, ना मैदा, ना मक्खन। तो फिर ये केक किससे बनेगा? तो चलिए चलकर देखते हैं हम ये केक कैसे तैयार करते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी ली है। मैंने नॉर्मल चीनी ली थी, इसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है और ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। नॉर्मली जब हम घर में चीनी को पीसते हैं तो इसमें थोड़े से ज़रात रह जाते हैं, तो आप चीनी को पीस लें और उसके बाद इसको एक दफ़ा छन्नी में छान लें, तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें चीनी चाहिए होगी, क्योंकि अगर दानेदार चीनी हुई तो उससे हमारा केक ख़राब हो जाएगा। सूजी भी हमने ली है 1 कप। जितनी इसमें चीनी जाएगी उतनी ही सूजी जाएगी और उतनी ही दही इस्तेमाल होगी। जी हाँ, दही हमने ली है 1 कप और 1/3 कप हम इसमें लेंगे ऑयल। ये नॉर्मल ऑयल है जो आमतौर पर हम घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सूजी मेरी थोड़ी सी मोटी है, हम इसमें बारीक सूजी ही इस्तेमाल करेंगे, तो मैं इस सूजी को थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। इस केक में सिर्फ ये 4 मेन इंग्रेडिएंट्स ही जाएंगे, बाकी कुछ चीज़ें और भी जाएंगी जो मैं आपको वक्त चलने के साथ साथ बताती रहूँगी। तो चलिए हम सूजी को ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी मैंने ग्राइंड कर ली है और अब मैंने एक बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें ये दही ऐड कर दूँगी। दही आप कोशिश करें कि ताज़ा ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर दही खट्टा हुआ तो इससे हमारे केक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम इसे अच्छे तरीके से विस्कर की मदद से फेंट लेंगे, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली या लम्स ना रहें। आप सोच रहे होंगे कि दही से केक कैसे बनेगा? जी हाँ, बनेगा और ज़रूर बनेगा। वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो ये देखिए, दही हमने फेंट ली है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी हमने इसीलिए पिसी हुई यूज़ की है कि इसको जल्दी से हम तैयार कर लें, क्योंकि अगर हम इसमें चीनी मोटी इस्तेमाल करते तो इसे फेंटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें ऑयल ऐड करेंगे तो इससे केक बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तमाम इंग्रेडिएंट्स कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम ये पिसी हुई सूजी ऐड कर देंगे। इसे हम 2 स्टेप्स में ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब तक ये मिक्स हो रही है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। इस रेसिपी में हम किसी किस्म का कोई बीटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे हाथ से ही अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, तभी ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अब इस स्टेज पर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध मैं इसमें फ़िलहाल हाफ़ कप के करीब ऐड कर रही हूँ। हाफ़ कप अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड करूँगी। अब मैं दूध इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इससे ये बैटर थोड़ा सा पतला हो जाएगा। हमने इसमें इसलिए दूध ऐड किया है ताकि अब हम इसे 1 घंटे के लिए जब रेस्ट के लिए रखेंगे तो सूजी अच्छी तरीके से दूध को पी ले और जितना इसने फूलना है फूल जाए, क्योंकि अगर ये ठीक से नहीं फूली तो केक में इसके दाने आते हुए बहुत बुरे लगेंगे और केक का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। अब हम इस बैटर को ढककर कम से कम 1 घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए। इतनी देर में हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने गैस को ऑन कर दिया है और पतीला रख दिया है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा पतीला ख़राब ना हो जाए। अब मैं इसमें ये जाली वाला स्टैंड रख दूँगी और इसे ढक्कन ढककर कम से कम 20 मिनट के लिए तेज़ आंच पर प्रीहीट के लिए रख दूँगी। इतनी देर में मैं ये केक के मोल्ड में अच्छे तरीके से ऑयल लगा लूँगी और इस तरीके से बटर पेपर सेट करके फिर से ऑयल लगा दूँगी, ताकि केक इसमें चिपक ना जाए। ये मेरे पास अशरफियाँ हैं, रेड और ग्रीन वाली। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इन अशरफियों में अपनी एक नमी होती है और इसमें थोड़ा सा भारीपन होता है। तो हम इसको मैदे से कोट कर लेंगे ताकि थोड़ी सी हल्की हो जाए और जब हम इसे बैटर में ऐड करें तो ये नीचे बैठ ना जाएँ। तो ये देखिए, ये रेडी हो गई हैं और 1 घंटे के बाद हम अपने मिक्सचर को चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें और दूध की ज़रूरत नहीं है। दूध इसमें कितना जाएगा ये सूजी पर डिपेंड करता है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। वनीला एसेंस का टेस्ट पसंद ना हो तो आप इसमें इलायची एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, या चाहे तो कुछ भी ऐड ना करें। अब साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी। सोडा हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें दही ऐड की है। जिस चीज़ में भी हम दही ऐड करेंगे उसमें लाजमन हम सोडा ऐड करेंगे, ताकि वो उसको बैलेंस कर दे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम लास्ट में इसमें ये अशरफियाँ ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के हिसाब से चॉकलेट चिप, अखरोट, बादाम या कुछ भी ऐड कर लें, या चाहे तो इसे ऐसे सादा भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं इस सारे बैटर को केक के मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको ऐसे टैप किया है ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएँ और इस स्टिक की मदद से इसमें बाकी के एयर बबल्स भी मैं निकाल लूँगी। ये कुछ अशरफियाँ हैं जो मैं इसमें ऊपर से भी ऐड करूँगी और फिर इस बैटर को प्री हीटेड पतीले में रखकर 50 मिनट के लिए धीमी आंच पर बेक होने के लिए रख दूँगी। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो प्री हीटेड ओवन में
180 डिग्री पर तकरीबन 45 मिनट के लिए आपने इसे बेक करना है। और अगर ये रेडी ना हो तो आपने इसे थोड़ी देर के लिए और रख लेना है। तो फ्रेंड्स 50 मिनट के बाद ये देखिए केक कितने अच्छे तरीके से बेक हो गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसे निकाल कर स्टैंड में रख लूँगी और 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल लगाने की वजह से कितनी आसानी से निकल आया है। और आप ये इसकी लुक देखिए माशाल्लाह से किस कदर परफेक्ट और ख़ूबसूरत कलर आया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट और स्पंजी है। बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अब आप चाहें तो इसे बादाम पिस्तों से डेकोरेट कर लें या चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। आप इसे बनाकर फ्रिज में आसानी 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं। इससे ज़्यादा ये नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसमें दही इस्तेमाल हुआ हुआ है और ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। और मैं आपको इसको खा के दिखाती हूँ। ये देखिए किस कदर सॉफ्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।